इंडिया में सोचो कितने सारे बिजनेसेस हैं, छोटे से लेकर बड़े बिजनेसेस, शायद लाखों करोड़ों बिजनेस। सभी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होता है बिजनेसेस के लिए बिजनेस लोन। और बिजनेस लोन के लिए चाहिए होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट या प्रोविजनल बैलेंस शीट। इन चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब इसमें एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि सर ये सब तो सिर्फ एक सीए इशू कर सकते हैं। क्या ये सच है? क्या ऐसा ही है? क्या मैं सीयू, मेरी बात पे आप भरोसा कर सकते हो? और उसके अलावा कि सर अभी इससे हम कैसे अर्न कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि आप ये सिर्फ एक छोटी सी स्किल सीखने से आप मंथली कहीं ना कहीं 20,000 से लेकर 80-90,000 रुपए तक मंथली अर्न कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? तो पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल इसमें शेयर करता हूं। वेल, आई एम सीए पीयूष गुप्ता, चार्टेड अकाउंटेंट, ऑनर एंड फैकल्टी एट स्मार्शियस कॉमर्स अकेडमी। सो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है क्या। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से पहले हमें पता होना चाहिए बिजनेस लोन क्या होता है। देखो, जो भी बिजनेस है, बिजनेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से मिलेगा? या तो अपना पैसा लगाएगा, या मार्केट से पैसा लेंगे, या फिर क्या, लोन लेंगे। तो अगर मैं कहूँ ना, बिजनेस के लिए जो 70% के अराउंड बिजनेसेस हैं, उनको लोन चाहिए ही होता है। वो लोन से पैसा लगा के लोन लेकर ही अपना बिजनेस करते हैं। ठीक है, अपना पैसा भी लगाते हैं और लोन भी लेते हैं। अब जब लोन के लिए अप्लाई करने वो बैंक में जाते हैं, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आ जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आइए, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट लेके आइए, प्रोविजनल बैलेंस शीट लेके आइए। तो ये बैलेंस शीट चाहिए। इन शॉर्ट ये सब क्या चाहिए? बैलेंस शीट चाहिए। और जैसे ही बैलेंस शीट की बात होती है तो हमें याद आती है किसकी? सीए की। तो बैंक मैनेजर या बैंक का जो लोन डिपार्टमेंट के पर्सन है, वो भी कहते हैं कि आप सीए से कराओ। अब इस चीज की एक बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। मैं सीए हूं अभी। सीए अगर ऐसे सीक्रेट शेयर करेंगे पब्लिक उस पर, तो दूसरे सीए को शायद हो सकता है, जो फ्रेंड्स हैं वो कहेंगे कि क्या कर रहे हो भाई, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि हम एक, चलो मैं भी ऐसा बता के चल रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उन्होंने कहा मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एज ए सीए, उसमें एक स्टेटमेंट बनाऊंगा। मैं कहूंगा कि आने वाले 5 साल में कहां कहां से पैसा आएगा, बिजनेस कैसे कैसे ग्रो करेगा, कितनी सेल करेगा, कितनी इनकम जनरेट होगी, और उसके बाद जो पैसा जनरेट होगा, जो बैंक से लोन लिया है, वो लोन वापस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब बात आती है बैंक को ये सब क्यों चाहिए? अरे बैंक आपको उधार दे रहा है, जो बिजनेस अभी आपने खोला ही नहीं उसके लिए। मतलब अभी तो बिजनेस खोलोगे, चलेगा नहीं चलेगा, उन सब चीजों पे मैटर करता है, बट फिर भी बैंक आपको लोन दे रहा है, तो बैंक को एटलीस्ट ये तो चाहिए ना, एक स्टेटमेंट, एक सेटिस्फेक्शन तो चाहिए कि आप उसका पैसा कल को वापस लौटा पाओगे। आप उनको सब सेटिस्फाई करो, उनको शो करो, उनको प्रूफ करो। तो ये सब कैसे होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट से होता है, जहां पे हम पूरी प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि सीए के पास आए, सीए उसको बना के दे देता है। बैंक में जो रिपोर्ट जाती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, उस पे एक्चुअल में साइन नहीं हो सकता है। कोई भी सीए उसके ऊपर साइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सीए के साइन करने का मतलब हो गया कि सीए ने उसको सर्टिफाई किया, उसको अटेस्ट किया, उसको कहा है कि ये एग्जैक्ट है। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो फ्यूचर है, फ्यूचर तो कौन बता सकता है? कोई सीए है, कोई बाबा जी तो नहीं है ना जो बता देंगे। बाबा जी भी बोलते हैं तो उन पर भरोसा कौन करेगा कि 100% करेक्ट है? सो यहाँ पे ये बड़ी एक सीक्रेट वाली बात होती है कि सीए शो करते हैं कि हम उससे बनवाओ, मैं ही बना सकता हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो क्लाइंट है वो भी बना के बैंक को दे के आता है ना, तो बैंक उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो बैंक उसको भी एग्री करेगी। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पे अगर आपको बनानी आती है तो बैंक को आप बता सकते हो, वो रिपोर्ट दे सकते हो। और क्लाइंट से ना इसकी 1000 से लेकर 10,000 तक की फीस चार्ज होती है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, कितना बड़ा लोन है, किस तरीके का लोन है, और किस एरिया का आप मतलब वर्क कर रहे हो, किस सिटी में हो, तो वहां पे क्या फीस रेट है। तो इतनी ज्यादा एक क्लाइंट से आप चार्ज कर सकते हो। और जैसे 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 आप इसमें एंटर करते जाते हो, इस वर्क में आप धीरे धीरे जाएंगे, 5-6 महीने बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस पता चलेंगे कि एक्चुअल में सिर्फ इनकम यहाँ से नहीं, इनकम कहीं और से भी है, जिसको कि मैं कोर्स में आपको बहुत सारे सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं कि मतलब अगर एक अच्छी बात करें तो प्रैक्टिकली होनी नहीं चाहिए, बट मार्केट में चलती है। सो मेरी ड्यूटी बनती है आपको हर चीज के बारे में बताना, ये भी बताना कि ये सही है या गलत है, बट कहाँ कहाँ से लोग कमाते हैं, कैसे लाखों रुपए कमाते हैं इन चीजों में, वो चीज आपके साथ शेयर करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि इसका जो सर्टिफिकेशन कोर्स हमारे पास है, आप इसका सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कौन कर सकते हैं, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है।
देखिए उसमें हम बहुत सारी चीजों पे बात करने वाले हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है, लोन ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट इनमें क्या डिफरेंस होता है, कब कैसे बनेगी। कोर्स को प्रिसाइज रखेंगे, शॉर्ट में बहुत डिटेल में देखेंगे। एक्सेल यूटिलिटी में आपको दूंगा, बट डेटा फीड करो अपने आप से, आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट रेडी होगी। और कैसे कैसे उसमें आप अर्न करने की और ज्यादा स्कोप बना सकते हो, वो सब चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। बट इससे पहले मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हो, नो डाउट आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बट उससे पहले फिर भी मैं आपको कहूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटेंट का जो हमारा सर्टिफिकेशन कोर्स है वो पहले करिएगा, फिर इसको करना। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, आपको बेसिक पता है जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट का, तो फिर आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट का जो हमारा कोर्स रहता है उसमें बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से अकाउंटिंग सिखाई गई है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको उसके बारे में पूरा अच्छे से जानकारी मिल जाती है। सो फिर भी अगर आपको इससे कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट बनता है या कोई भी आपको लगता है कि मुझे पता होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में करना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पर्सनली रिप्लाई करूं। बाय बाय।